ओके, देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर कहा है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ केबल टावर एंड डिप्रेशन इतना 45 है, एलिवेशन 60 डिग्री। डिटरमाइन हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर बताना। बिल्डिंग की हाइट दी है तो हम ऐसे ही बना लेते हैं एक बिल्डिंग। हम मान लेते हैं ए बी एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 7, ठीक। तो इसके सामने जस्ट सामने ऐसे एक हॉरिजॉन्टल पर एक बना लेते हैं हम लोग क्या, टावर। ये हम बना लेते हैं क्या, टावर। तो यहाँ से टावर के टॉप को जब देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल से वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना, 60 डिग्री का। यहाँ कहा है ना कि टावर, केवल टावर को देखने पर ए बी, यहाँ पर वैल्यू रख देते, सी डी नाम रख देते हैं, सी डी टावर है, ठीक है। तो यहाँ बिल्डिंग के टॉप से टावर को, टॉप को देख रहा है तो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, और कह रहा है कि उसके फुट को जब देख रहा है तो 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। मतलब यहाँ पर 45 डिग्री है। मैं कई बार बताया, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही इजी चैप्टर है, महा बेकार चैप्टर है ये, ठीक है। देखिए डिप्रेशन 45, ये अगर 45 है तो ये है अपने पास 7, ठीक है, मीटर। तो आप जानते हैं यहाँ पर 90 बन रहा है, कॉमन सेंस लगाइए तो यहाँ भी कितना होगा आपका पास 45 डिग्री। तो 45 है तो ये साइड इसके बराबर हो गई थी, ये 7 है तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ भी नाम रख देते हैं ए बी सी डी ई रख देते हैं। ए ई भी कितना हो गया 7, इस डायग्राम में दिख नहीं रहा है लेकिन है 7, ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया तो ये भी हो गया 7, ए ई भी 7 हो गया। अब आपको बताना क्या है, डिटरमाइन हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर बतानी है। तो मान लीजिए हाइट ऑफ टावर h है, ठीक। तो ये कितनी होगी लेंथ, ये वाली लेंथ बताइए, पूरी h है तो ये 7 है, तो ये हो जाएगा h माइनस 7, मतलब डी ई हो जाएगा h माइनस 7। अब यहाँ 60 डिग्री पता है, परपेंडिकुलर ये क्या है, बेस है, तो tan 60 लगा दीजिए। tan 60 डिग्री किस ट्रायंगल में लगाएंगे, ए ई डी में। tan 60 डिग्री इक्वल टू कितना, h माइनस 7 बाई बेस कितना है 7, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 60 की वैल्यू होती है √3, ओके। तो h माइनस 7 बाई 7, 7 इस साइड करिए तो हो गया कितना, 7√3 इक्वल टू h माइनस 7, 7 इस साइड करेंगे तो हो जाएगा 7 प्लस 7√3, 7 कॉमन ले लीजिए, 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1 लिखिए, बात एक ही है। ये मीटर आंसर होगा, क्योंकि √3 की वैल्यू दी नहीं तो हम रखेंगे भी नहीं, ठीक है, यही आंसर।